अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जब आप न्यू मशीन परचेज करते हैं तो मशीन की जो सिलाई होती है वो बेहतरीन किस्म की होती है। मशीन चलने में भी ठीक है। जैसे ही मशीन की नीडल टूट जाती है, टूटने के बाद जब आप न्यू नीडल लगाते हैं तो मशीन खराब हो जाती है। वो क्यों खराब होती है, उसमें क्या मसले बनते हैं, इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा। आपने वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहना है। नीडल टूटने के बाद मोस्टली मशीन खराब हो जाती है, बाज़ नहीं भी होती, मगर जब ये वाली मशीन आप परचेज करते हैं ये खराब होनी होती है। क्यों खराब होती है वो मैं आपको बताता हूँ। नीडल खोलते हैं, नीडल खोलने के बाद आपको दिखाता हूँ कि ऐसा कौन सा मसला होता है जिस वजह से मशीन खराब हो जाती है। पुरानी नीडल हमने खोल ली, अब लगाते हैं इसको न्यू नीडल। तो इस मशीन को जो नीडल लगती है इसका नंबर जो है वो ये है कि DB1 16 नंबर इसके नीचे मेंशन होता है और DB1 इसका कोड होता है, इसका नाम होता है। जैसा कि आपने देखा पहली वाली नीडल हमने खोल ली, अब लगाते हैं न्यू नीडल। जो कट वाली साइड है वो आपने अंदर की तरफ रखनी और ब्लेड वाली साइड बाहर की तरफ। इस पोजीशन पर नीडल जब आप सेट करेंगे तो गज के अंदर जैसे ही नीडल डालेंगे तो गज के अंदर नीडल जो है वो फ्री है। ये देखें, यहाँ पे इसकी सेटिंग कभी भी सेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब आप इसकी टाइमिंग करेंगे एक बार टाइमिंग लेफ्ट आएगी, कभी राइट आएगी, कभी आगे कभी पीछे। पोजीशन आउट होने की वजह से नीडल मसलसल मशीन तोड़ी जाएगी, उसके बाद टाप भी करेगी, धागा भी तोड़ेगी। ये वाला मसला अगर आ जाए तो आपने परेशान नहीं होना, आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, एंड तक बस मेरे साथ रहना, आपको बताया जाएगा कि इसको कैसे सेट करते हैं। तो चले करते हैं इसको सेट। तो सेट करने का जो तरीका वो ये है कि जो पहले हमने नीडल लगाई है, नीडल खोल लेते हैं। खोलने के बाद हम इसका खोलेंगे अब फेस कवर। फेस कवर खोलने के बाद आपको 1 बाय 1 करके बताऊंगा कि आपने क्या चीज चेंज करनी है, कैसे इसको सेट करना है, वो सारा कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। तो फेस कवर खोलने के बाद आपने इसको परमानेंट सेट करने के लिए मशीन का बूट पैड जो है वो भी खोल लेना। बूट पैड खोलने के बाद इसकी नीडल प्लेट भी खोल लेनी। नीडल प्लेट इसलिए खोली है कि ताकि आपको टाइमिंग का अंदाजा हो सके। बेसिकली हम इसकी जो टाइमिंग है शटल की और गज की सेटिंग वो भी करेंगे साथ ही। तो इसको सेट करने के लिए सबसे पहले जो नीडल का स्क्रू होता है वो स्क्रू आपने खोल के बाहर निकाल लेना। खोलने के बाद साथ ही गज पे एक गाइड लगी होती है जिसे गज कॉली भी बोला जाता है। उस गज क्लैंप को आपने नीचे की तरफ को उतार लेना है। बाहर आने के बाद आपने जो नेक्स्ट काम करना है, गज को बाहर निकालने के लिए गज के ऊपर एक छोटी सी पतली लगी होती है जो नमदे वाली होती है, उसमें छोटा सुई वाला स्क्रू लगा होता है, वो आपने लूज करना। लूज करने के बाद आपने गज को बाहर निकालना, और गज बाहर निकालने के लिए आपको गज वाला क्लैंप भी लूज करना होगा। ये होता है गज वाला क्लैंप, इसको आपने थोड़ा सा लूज करना। जैसे स्क्रू लूज करेंगे गज फ्री हो जाएगा, तो गज को आपने व्हील पकड़ के नीचे से ऊपर की तरफ बाहर निकालना। ये अगर ना निकले तो आपने क्या करना, व्हील पकड़ के रखना, गज को जितना बाहर आ गया क्लैंप टाइट करना, व्हील घुमाना, घुमाने के बाद गज को आपने ऊपर ले आना। ऊपर लाने के बाद क्लैंप को आपने फिर थोड़ा सा लूज करना। जैसे आप क्लैंप लूज करेंगे तो मशीन को आपने देना राउंड। राउंड देने के बाद क्लैंप को फिर आपने नीचे ले जाना। नीचे ले जाने के बाद क्लैंप को आपने फिर थोड़ा सा टाइट करना। टाइट करने के बाद फिर आप राउंड देंगे तो गज जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, और हाफ आने के बाद क्लैंप आपने गज से बाहर निकाल देना और गज को इजीली आपने ऊपर की तरफ निकाल लेना। देखें, गज के जो सुराख के अंदर निडल जा रही है वो इस पे लूज है। बेसिकली ये हैवी का गज लगा हुआ है, तो हमें लाइट का काम करने के लिए लाइट का गज दरकार है, हमें लाइट का गज ही लगाना होगा। तो हम बाजार जाते हैं लाइट का गज लेने के लिए, तो हमें 2 3 4 किस्म के गज मिलते हैं। अच्छे गज लगे वो आपने लेने के बाद निडल उसके अंदर डाल के चेक करने के निडल गज के अंदर जा रही है। अगर जा रही है तो वो फिक्स है, लूज तो नहीं है। जैसे कि मैं आपको चेक करवाता हूँ, पहले गज के अंदर निडल फ्री थी, लूज थी, और दूसरा जो गज हमने परचेज किया उसके अंदर निडल जो है वो फिट आ रही है। ऐसे ही जो दूसरा गज है उसके अंदर भी निडल पूरी फिट है, मगर दोनों में मसला है। दोनों में से एक गज आपने लेना है। वो कौन सा लेना वो मैं आपको बताता हूँ। जो वेट में लूज हो वो आपने लेना। एक बना होगा ब्रिक पाइप का और दूसरा बना होगा मोटे पाइप का। अगर आप मोटे पाइप वाला गज जो मशीन के अंदर लगाएंगे तो आपकी मशीन जो है वो जल्दी नट उड़ा देगी, बहुत जल्द आपकी मशीन आवाज पैदा करना स्टार्ट कर देगी। आपने हमेशा कोई भी कंपनी ले, मैं आपको किसी भी कंपनी का रेफर नहीं दे रहा, आपने जस्ट लाइट वेट लेना। क्वालिटी आपको अच्छी लगे तो आपने वो चीज लेनी। उसके बाद आपने गज को मशीन के अंदर फिट करना। फिट करने से पहले मजीद एक चीज चेक कर लेनी कि गज के अंदर जो सुई वाला पेच लगा होता है वो पूरा है, उसकी चूड़ियां ठीक है, निडल पूरी टाइट हो रही है। अगर पूरी टाइट हो रही तो बिस्मिल्लाह करें, गज को आप फिट कर दें। गज की फिटिंग करने से पहले
आपने गज को थोड़ा सा वर्टाइल लगा लेना है। वर्टाइल लगाने के बाद आपने करनी है गज की फिटिंग। फिटिंग का तरीका ये है कि निडल वाली साइड आपने नीचे की तरफ कर लेनी, दूसरी तरफ से पकड़ के आपने गज ऊपर की तरफ से नीचे को मशीन के अंदर फिट करना। फिट करने के बाद आपने ये चीज ज़हन में बिठा लें कि गज को फ्री रखना है, गज टाइट नहीं होना चाहिए। जैसे आपने खोला था क्लैंप की मदद के साथ, गज को आप नीचे डाउन ले जाएं। ऊपर वाली पतरी लगी होती है, पतरी को आपने लाजमी टाइट करना है। टाइट करने के बाद आपने गज को नीचे की तरफ ले आना और स्क्रू क्लैंप वाला लूज करके गज को ऊपर नीचे की तरफ मूव करके, अगर तो गज आपका फ्री है तो समझ ले बात बन गई। जितना इजी मशीन के अंदर गज वर्क करता है इतनी ही इजी मशीन चलेगी और इतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। गज को फ्री देखने के बाद डाउन करें, डाउन करने के बाद क्लैंप को रैंडमली टाइट करें। टाइट करने के बाद ये वाली जो कॉली, जो गज वाली गाइड हमने खोली थी, इसको करना है फिट। इसको फिट करने के लिए गज का जो छोटा सुराख होता है जिसके अंदर चूड़ी होती है, वो चूड़ी कटोरी के सामने रख के आपने गज के ऊपर क्लैंप को चढ़ा लेना है। उसके बाद सामने रख के आपने निडल वाला स्क्रू गज के अंदर टाइट करना। टाइट करने के बाद आपने गज की सेटिंग करनी। क्लैंप खोलने के बाद गज को आपने बैक की तरफ घुमा देना और जो पेच है वो निडल के कट वाली साइड यानी कि मशीन की अंदर वाली साइड पे कर दें। उसके बाद आपने निडल की पोजीशन सेट करनी। निडल के बारे में आपको बता दूं कि निडल की दो साइडें होती हैं, एक ब्रीक कट वाली और एक लंबी ब्लेड वाली। जो लंबी ब्लेड वाली वो बाहर की तरफ और कट वाली अंदर की तरफ रख के आपने निडल को गज के अंदर फिट करना। गज के अंदर आपने पूरी ऊपर की तरफ चढ़ा लेनी। ऊपर मतलब ये कि निडल को आपने गज के साथ ऊपर एक सुराख होता है, सुराख के जरिए आपको अंदाजा होगा कि निडल जो है वो गज के ऊपर जाके लग गई है। निडल का जो हेड है वो गज की टक्कर के साथ जाके लग गया है। उसके बाद आपने निडल की पोजीशन सेट करके निडल को फुली टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद आपने मशीन का राउंड देना। राउंड दे के देखना है कि मशीन आपकी रिलैक्स है। उसके बाद आपने क्लैंप लूज करना। लूज करने के बाद आपने करनी है गज की टाइमिंग। गज की टाइमिंग बेसिकली शटल के साथ की जाती है। किस पोजीशन पे निडल बार को आपने सेट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जब क्लैंप फुल डाउन हो तो गज का दूसरे वाला जो कट होता है, ये देखें गज पे 4 कट बने हुए हैं। जो नीचे से सेकंड वाला होता है वो कट जो है वो बुश के साथ बिल्कुल बराबर में आना चाहिए। जब बराबर में आ जाए तो ये इसकी जेन्युइन सेटिंग होती है। अगर गज पे निशान ना लगे हों तो फिर आपने इसको ऐसे सेट करना है कि क्लैंप फुल डाउन हो, गज फुल नीचे को हो। तो निडल का जो एंड वाला हिस्सा होता है ना, जिसे निडल का सुराख बोलते हैं, ये देखें नक्के के ऊपर एक सुराख होता है। सुराख का जो हाफ वाला हिस्सा होता है वो शटल की कटोरी में से हाफ नजर आना चाहिए। ये देखिए मैंने डाउन अप करके आपको चेक करवा रहा हूँ, गज फ्री भी है और निडल का जो सुराख है वो शटल की कटोरी से हाफ नजर आ रहा है जब गज फुल डाउन है। जब इस पोजीशन पे आप इसको सेट कर दें तो वहां पे आप इसको रोक के टाइट कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी सेटिंग जो है वो परफेक्ट होगी, मशीन टॉप नहीं करेगी। और जो जेन्युइन वाले गज होते हैं उस गज की सेकंड वाला जो कट होता है उस पे नीचे की सेटिंग परफेक्ट आ जाती है। ये सेटिंग करने के बाद आपने क्लैंप को अच्छे से टाइट कर देना है ताकि गज अपनी जगह से आउट ना हो। यहाँ पे मशीन की जो टाइमिंग है वो गज की फिट हो गई है। अब करते हैं शटल की टाइमिंग। तो शटल की वीडियोस बहुत सारी बनाई हुई हैं, आपको बहुत बार बताया गया है कि शटल की नोक निडल के कट के सेंटर में से गुजरनी चाहिए, ना टच हो ना ज्यादा फासला हो। असल में होता ये है कि जब गज की टाइमिंग की जाती है तो साथ शटल की टाइमिंग भी की जाती है, और जब शटल की टाइमिंग करनी होती है तो साथ गज को भी आपने लाजमी देखना होता है। इन दोनों की सेटिंग से ही टाइमिंग जो है वो परफेक्ट आती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज।